नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एमसीक्यू सीरीज पर बात की थी और आज हम संविधान के संविधान सभा से संबंधित एमसीक्यू पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न है आपके 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी किसने अपने विचार व्यक्त किए थे, यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसकी बात की थी आपके 1922 में महात्मा गांधी ने। 1922 में महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किया था कि संविधान जो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा थोपा जाना चाहिए। ठीक है, जो ये दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की उनकी अवधारणा के अनुरूप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यानी 1924 में मांग की गई थी। ऑप्शन है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1922 में महात्मा गांधी करते, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी सरकार से। ब्रिटिश सरकार सम्मुख संविधान सभा निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक जो संविधान सभा की मांग की बात की जाए तो एम एन रॉय ने इसे किया था 1934 में, जिसे मूर्त रूप दिया था 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी समय समय पर कांग्रेस यानी एक पार्टी उसने भी मांग की थी। उस समय कांग्रेस जो आज की पार्टी, वो एक मंच था जहां लोगों की बातों को रखा जाता था। अगला प्रश्न आपके लिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अभी हमने प्रश्न पर देखा था पिछले प्रश्न में कि औपचारिक जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय या महात्मा गांधी। तो ये मांग की गई थी एम एन रॉय द्वारा। ठीक है, देख लीजिए 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जब संविधान सभा की मांग की थी तो औपचारिक रूप से एम एन रॉय ने इसको प्रतिपादन यानी मांग किया था। 1939 में मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वही पूछा आगे एक प्रश्न में कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय या जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसे मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, 1924 मोतीलाल नेहरू मांग करते हैं, 34 में एम एन रॉय, 39 में से मूर्त रूप प्रदान करते हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 1928, 1931, 1936 या 1942। और हमने देखा औपचारिक रूप से मांग 1934 में की जा रही, तो इसका मतलब उससे पहले तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसकी मांग होती है 1936 में, कांग्रेस द्वारा मांग की जाती है। 1936 में कांग्रेस ने ये बात की मांग की थी। ठीक है, 37 में मांग होती है, फिर 38 में मांग होती है। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस द्वारा मांग होती है मुख्यतः, तो इसकी मांग होती है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 1942 में योजना आती है और उसमें यह बोला गया है कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो युद्धोपरांत होगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और उस समय द्वितीय विश्व चल रहा था, तो कुछ समय की बात हो सकती है। तो ये था 1942 का क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन। कौन सा है? क्रिप्स मिशन। सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट प्रस्ताव मिशन द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया जा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना। ब्रिटिश सरकार एक सी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जो एक औपनिवेशीय अधिराज्य होगा, जो ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध रखेगा। यानी बोला गया था कि आपको युद्धोपरांत आप संविधान सभा का निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 कौन करता है? तो
1895 मांग करता। देखो गांधी जी 1922 हो गया, जवाहरलाल नेहरू 1936 हो गया, ठीक है, बी आर अम्बेडकर उसके बाद ही करते। तो बच्चे कौन है गया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 स्वराज बिल के नाम, एक स्वराज बिल, स्वराज विधेयक के द्वारा मांग की थी, ठीक है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठित हुई थी, तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की गठन का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। कैबिनेट मिशन सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947 में महत्वपूर्ण थे, लेकिन संविधान सभा गठित करने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया था। तो इसका आंसर है आपका क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। देखो अभी हमने पढ़ा इससे पहले प्रश्न में संविधान सभा का निर्माण तो किस योजना के तहत है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946, ठीक है। चलिए सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो संविधान सभा के गठन की जो मांग राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी थी, आपने 1936 पढ़ा था, तो ये कहां था, ये आपका था फैजपुर अधिवेशन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई, और फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था, जो कांग्रेस संविधान सभा की स्थापना की मांग की, जिससे भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके। यह अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें भविष्य की राजनीतिक दिशा तय की गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों से, चीफ कमिश्नर से, और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण में आधारित नहीं थी। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था। हमने कैबिनेट मिशन योजना के तहत अभी पढ़ा था, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, इसका मतलब यानी सभी इसमें शामिल थे। 390 सदस्य होने थे, जिसमें 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों से थे, और 93 देशी रियासतों से। इस प्रकार ये विभाग थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, 195, 208, 225 या 235। और इस चुनाव में सर्वाधिक सीट कांग्रेस को मिली थी, 208 सीटें मिली थी, ठीक है। 292 सदस्य निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो रह जाती है वो रहती है 299, ठीक है। 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या और देशी रियासतों सदस्यों संख्या 70 थी। वही देखो, यानी संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। मैं अभी पिछले प्रश्न में देखा है कितने थे, 70, ठीक है। संविधान सभा पुनर्गठन 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो पुनर्गठित संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे बताइए। 70 तो 299 टोटल सदस्य रह गए थे पुनर्गठन के बाद, 70 आपके देशी रियासत पहुंच गए, तो बचे कितने, 229, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत की आवंटित सीट संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी जो चुनाव होना था एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित थी, तो वो 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। देख लीजिए 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी प्रस्तुत की संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किए गए, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान था। इसमें याद करने वाली बात है कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निम्न से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था प्रांतों की विधानसभाओं का। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व आपका संयुक्त प्रांत से। ठीक है, संयुक्त प्रांत से। देखो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिशकालीन भारत में भारत के स्वतंत्र होने के बाद एक प्रमुख प्रांत था। यह अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।